रिग्रेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो मुझे नीट ही क्लियर करना पड़ेगा। इसी को आपने गोल बना दिया और नीट नहीं हो रहा है तो आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी बर्बाद है। 25 लाख बच्चा अपीयर होने वाला नीट के लिए, क्या सारे डॉक्टर बनने वाले हैं? नहीं ना। तो बाकी के पीसीबी वाले बच्चों का क्या? और ये कोई ऐसे वैसे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत तगड़े तगड़े पैकेजेस मिलते हैं। इनफैक्ट आप डॉक्टर से भी ज्यादा कमा सकते हैं अगर इन एग्जाम्स को देंगे। इन पांचों एग्जाम्स को भरो, आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द नीट कि यार मेरा कहीं ना कहीं तो मुझे गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा, मेरी एक ना एक सरकारी नौकरी तो पक्की है। अदरवाइज फिर आप जाइए प्राइवेट, फिर आपके लिए वेट कर रहा है। व्हाई टू गो इन द प्राइवेट व्हेन यू कैन डू समथिंग इन द गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लो ना यार। क्योंकि बच्चा सब नीट एग्जाम के बारे में ही सोच रहा है, नीट को ही दिए जा रहा है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तो आपके पास होना चाहिए जहां पे आपको लग रहा है कि अगर प्लान ए मेरा काम नहीं आया तो प्लान बी तो काम आ ही जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आता है आपका IISER एप्टीट्यूड टेस्ट। IISER, आपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में जरूर सुना होगा। इट्स अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पे आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको ये टेस्ट देना होता है, दैट इज IIT। सब कुछ उसके बारे में मैं आप बताने वाली हूँ। सबसे पहले IISER, अगर आप इस टेस्ट को दे रहे हैं तो इस इंस्टीट्यूट में आपको कौन सा कोर्स ऑफर होगा यही नहीं पता होता बच्चों को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कई तरह के कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन पीसीबी के बच्चों के लिए ये वाला कोर्स होता है, दैट इज BSMS डिग्री। यहाँ पे 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपनी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों करके ही बाहर निकलेंगे, है। तो मास्टर्स का एंट्रेंस भी नहीं देना, सब कुछ साथ में होगा। नाउ अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप देखें एग्जाम का नाम IIT है, ठीक है। 2026 के लिए अगर आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको टेंटेटिव डेट्स भी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है इसकी कंडक्टिंग बॉडी क्या है, दैट इज योर IISER, ठीक है। यही इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट कराता है। एग्जाम का लेवल नेशनल लेवल पे है। ऑब्वियसली मोड ऑफ एग्जाम आपका CBT रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेगा। 3 घंटे का टेस्ट होता है जहां पे आपके टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आपके पास PCB भी है, मैथ्स आपके पास नहीं है, तब भी आपको मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। आपको चारों सब्जेक्ट से यहाँ पे 25% का सिलेबस पूछा जाएगा, तो आप थोड़ी बहुत मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज जो है PCB तो आप कर ही लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम आपकी 3 मार्क्स करेक्ट के लिए और 1 मार्क्स आपका इनकरेक्ट के लिए डिडक्ट कर दिया जाएगा। टोटल आपका 180 नंबर का ये पेपर होने वाला है। नाउ सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट आपका जो है क्लास 11th और 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है, जो भी आपका NCERT में पढ़ाया गया है। नाउ प्रोग्राम्स यहाँ क्या ऑफर किए गए हैं ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जो PCB के बच्चों के लिए है दैट इज योर ये BSMS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एक्सपेक्टेड सीट्स, अब सीट्स की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे 2000 तक सीट्स जो है ये ऑफर करते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है राइट आफ्टर नीट। नीट के बाद अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगी तो सबसे पहले आप इसी का फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एडमिशन के लिए कहाँ आपको अप्लाई करना है, कहाँ रजिस्टर करना है, दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके पास में क्या वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कब आप एलिजिबल होगे इस एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्लास 12वीं आपको करनी चाहिए, ठीक है। 12वीं अगर हो गई है एंड वो भी कौन सी, साइंस स्ट्रीम से, यानी PCB। तो PCB के बच्चों के लिए ये है। सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरी, यहाँ पे देखो आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं, या तो PCM या PCB। तो आपके पास PCB है तो आपका काम यहाँ पे चल रहा है। मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो आपका एटलीस्ट 60% एग्रीगेट, अगर आप जनरल से है, EWS से है या OBC कैटेगरी से है तो एटलीस्ट 60% PCB का एग्रीगेट होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन कैटेगरी से है तो मिनिमम 55% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ईयर ऑफ पासिंग की बात अगर हम करें तो ओनली कैंडिडेट्स हु पास द क्लास 12th इन 2025 आर अपीयरिंग इन 2026, ठीक है। यानी अगर आपने 2025 में पास किया है तभी आप आगे जो है एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप 11वीं कक्षा में हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है एज लिमिट, तो आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है और लोअर एज लिमिट आपकी यहाँ पे 17 साल होती है। 17 इयर्स का आपका होना चाहिए तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो ओपन टू ऑल द इंडियन नेशनल्स, ठीक है, यानी आप लोगों के लिए तो ये है।
नेक्स्ट अगला आता है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे सीट्स कितनी ऑफर हो रही है, तो मैंने सारी सीट्स यहाँ मेंशन कर दी है। ये सारे इनके बीएसएमएस प्रोग्राम इन सभी इंस्टीट्यूट्स में है, आईएससीआर बहरामपुर है, भोपाल, कोलकाता, इन सब में है। एंड दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स जो मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। सो ये सभी कैटेगरी की एप्लीकेशन फी है। इस कैटेगरी के लिए 2000, 1000 एंड 12,000 फॉर द फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, जो आपके एनआरआईज हैं। अब स्टूडेंट्स की टेंटेटिव डेट क्या होने वाली है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कब आपको तैयार रहना चाहिए, कब आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आएंगे। तो उसके लिए टेंटेटिव डेट्स मैंने मेंशन कर दिया, अभी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। जब आएगी आप मुझे बता देना, प्लीज कमेंट में मुझे मेंशन करके जरूर बता देना। मैं आपको सारी इनकी सभी जितने भी एग्जाम्स में मेंशन कर रही हूँ, इन सभी की रजिस्ट्रेशन डेट्स कब ओपन होगी, सारी नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। सो दीज आर द टेंटेटिव डेट्स, दैट इज जैन 2026 के अराउंड आपका जो है रिलीज हो जाएगा नोटिफिकेशन। एंड आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बाकी आप डेट्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो IISER तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम हो ही जाता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए रहेगा एम्स पैरामेडिकल टेस्ट। भाई एम्स का नाम आते ही ना एक बड़ी सी चमक आंखों में आ जाती है सभी बच्चों के। अगर आपको नीट में एडमिशन नहीं मिल रहा तो एक और ऑप्शन है जहां पे आप फिर भी अभी नीट अगर आपका नीट में एडमिशन नहीं हो रहा तो अभी भी एक और ऑप्शन है जहां पे आप अपना नाम जो है न्यू दिल्ली एम्स के साथ जोड़ सकते हैं, दैट इज योर एम्स पैरामेडिकल टेस्ट, ठीक है। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देखो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, सबसे पहली चीज 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, 12वीं कक्षा आपने दी होनी चाहिए, एंड दैट इज विद योर एक रिनाउंड बोर्ड, दैट इज सीबीएसई या कोई भी एक रिनाउंड बोर्ड से विद पीसीबी, ठीक है, पीसीबी आपने किया होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपका चाहिए इस कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 50%, और अगर SC ST से बिलोंग करे तो एटलीस्ट 45% पीसीबी एग्रीगेट होना चाहिए। अगला स्टूडेंट आता है मोड ऑफ एग्जाम, आपका यहाँ पे ऑनलाइन मोड रहेगा। एंड टाइमिंग्स क्या होने वाली है एग्जाम की, ये आपका टाइम मेंशन कर दिया, ये सब आपको मैं बाद में भी बता दूंगी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। 90 मिनट का आपका टेस्ट है, MCQ है, 90 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स का आपका ये टोटल टेस्ट होने वाला है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ये आपका टेस्ट होता है। करेक्ट आंसर के लिए +1 और रॉन्ग आंसर के लिए -1 आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ऑलमोस्ट आपको इन सभी एग्जाम्स में मिल जाती है। अगला आता है स्टूडेंट्स कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो, ये है ऑफिशियल साइट, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है बेटा, यहाँ पे आप देख लो कितने सारे भर भर के कोर्स हैं। ये एम्स न्यू दिल्ली ऑफर करते हैं, ये जोधपुर, ये भुवनेश्वर, ये ऋषिकेश, है ना। तो आप इन सभी को एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, आपको सारे कोर्सेज समझ में आ जाएंगे, राइट। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन फी की तरफ। तो आपकी यहाँ पे भी बहुत मिनिमम सी फीस है, दैट इज आइदर 2000 और 1600 डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। टेंटेटिव डेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे मई 30 की टेंटेटिव डेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुकी है, ये मैंने खुद जाके चेक किया है। मई 30 की ऑफिशियल आपकी डेट टेंटेटिव वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी गई है। बाकी इसके अलावा ये इस समय पे आपका लगभग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस समय पे आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा और रिजल्ट आपका जून 5 तक आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम दैट इज योर नेस्ट के बारे में शायद कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको नहीं है, तो जिसको भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है आज आपको मिल जाएगी। पहली बात तो ये टेस्ट क्या है, नेस्ट दैट इज योर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। किस चीज का ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ पे आपको क्या ऑफर होता है बेटा, यहाँ पे भी ये IISER की बात नहीं हो रही, नेस्ट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको भी 5 साल का BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर होता है, राइट। अब पर्टिकुलर्स की बात करें तो सबसे पहले ये आपका नेस्ट 2026 एग्जाम होगा। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंडक्टिंग बॉडी इसकी कौन है, NISER, अगेन अ वेरी रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी रहती है। मोड ऑफ एग्जाम CBT रहेगा, एक पेपर होगा, 4 सेक्शंस उसके अंदर आएंगे, दैट इज अगेन PCMB, है ना। आपने देखा यही सेम पैटर्न हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे भी 25% ईच सब्जेक्ट इज कैरिंग। MCQ आपको मिलेंगे, 60 मार्क्स का टोटल टेस्ट होता है फॉर ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ठीक है। 4 सेक्शंस रहेंगे, फॉर ईच 4 सेक्शन 60 मार्क्स फॉर 1 सेक्शन, राइट। टोटल आपका 240 नंबर का पेपर बन जाता है। एंड
इसमें से आपको मैक्सिमम स्कोर आपका 180 होना चाहिए, बेस्ट ऑफ 4, ठीक है। एंड उसके बाद एग्जाम आपका 3.5 घंटे का रहता है, इतना समय आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पेपर दे सकते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम रहने वाली है फॉर ऑल द 4 सेक्शंस, राइट, एंड ऑल सेक्शंस कैरी 25% वेटेज, ये मैंने आपको बता दिया, +3 मार्क्स करेक्ट के लिए और -1 आपको इनकरेक्ट के लिए मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आता है एक ऐसा एग्जाम जिसको हम बोलते हैं आयकर। आयकर क्या है? ये आपका, आपने एग्रीकल्चर सुना होगा, राइट, दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आपका एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट इज योर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम इसका होता है AIEEA, राइट। ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन योर बैचलर्स, दैट इज BSc में, एंड इसकी भी कंडक्टिंग बॉडी आप जानते हैं NTA है, जी हाँ, वही नीट वाली, ठीक है। और नेशनल लेवल पे आपका यहाँ पे टेस्ट होता है। आप जो है अभी UG लेवल के लिए टेस्ट देंगे, इसके बाद सिमिलरली आपको PG और फर्दर लेवल के लिए भी यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं आयकर के। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी साल में एक बार होगा, ठीक है, CBT बेस्ड होगा, ये भी आप देख रहे हैं सारे ही एग्जाम CBT बेस्ड है, ऑनलाइन है। कोर्सेज आपको यहाँ पे BSc ऑनर्स, क्योंकि अभी आप 12वीं कक्षा से निकल रहे हैं तो आपको यहाँ पे BSc कोर्सेज मिलेंगे। मैंने आपको बताया बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज आपको रिसर्च में मिल जाते हैं। 2.5 घंटे का ये टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, एंड इतना आपका जो है एग्जाम फीस रहती है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। आप पांचों एग्जाम्स को भरिए बेटा, इन पांचों एग्जाम्स को भरो, आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द नीट कि यार मेरा कहीं ना कहीं तो मुझे गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा, मेरी एक ना एक सरकारी नौकरी तो पक्की है, ठीक है, तो प्लीज भरिए। नेक्स्ट आता है मीडियम, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स हो सकते हैं एग्जाम के, हिंदी और राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मीडियम क्या है आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन कर दी है, तो इस पे जाके आप रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। पहली बात तो इंडियन होने चाहिए, एज लिमिट अगेन यहाँ पे मिनिमम 16 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी मस्ट स्कोर अ मिनिमम 50% इन योर क्लासेस 10th एंड 12th, ठीक है। यहाँ पे 10वीं 12वीं दोनों के नंबर जो है वो मैटर करेंगे, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी, उनका मिनिमम 40% उनके लिए रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट्स अगेन आपको PCB PCM ये सब चाहिए, तो PCB है आपके लिए सॉर्टेड है, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं टेंटेटिव डेट्स, मैंने सारी टेंटेटिव डेट्स यहाँ भी मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए, कब कब ये एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, ये सारी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, ये ऑफिशियल डेट्स नहीं है, बट हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कब कब ये सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, एंड आपको किस समय पे तैयार रहना है फॉर ऑल दीज रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, ठीक है। सो नोटिफिकेशन आपकी मई 2026 को रिलीज हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म आपका अवेलेबल हो जाएगा मई 2026 को, लास्ट डेट जून रहने वाली है अप्लाई करने की, ठीक है, राइट। अब सो अगेन आयकर इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रेजिएस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। देखो ये सारे ही ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप PCB से हैं और आप गवर्नमेंट किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। अदरवाइज फिर आप जाइए प्राइवेट, फिर आपके लिए वेट कर रहा है। Why to go in the private when you can do something in the government में रह के, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लो ना यार, क्यों नहीं ले रहे हो, पता होना चाहिए इन सारे एग्जाम्स के बारे में तुम्हें। एंड लास्ट आता है हमारा CUET। आई थिंक CUET के बारे में आप सभी अवेयर है। नीट के अलावा जो आप और एग्जाम्स दे सकते हैं, उनमें से सबसे जो नेक्स्ट ख्याल सबके मन में आता है दैट इज CUET, राइट। तो CUET क्या है, पहली बात तो ये बहुत से बच्चों को CUET के बारे में पता ही नहीं है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपको याद होगा कुछ समय पहले तक हम लोग आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इन सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया करते थे, बट तब इंडिविजुअली होता था और वो भी 12वीं कक्षा के नंबर पे। लेकिन अब होता है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जो कि आपके नेशनल लेवल पे है। कंडक्टिंग बॉडी इसकी भी NTA ही है, जी बिल्कुल नीट वाली ही है। UG लेवल पे ये एग्जाम होगा, एक साल में एक बार होता है, CBT बेस्ड होगा ये। यहाँ पे भी आपको सारे UG कोर्सेज मिल जाते हैं।
आपको यहाँ बीएससी कोर्सेज मिल जाएंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन 9 से 11, तो 3 स्लॉट्स आपको, ये एग्जाम के बारे में कुछ आपकी यहाँ पे डिटेल्स है। 3 स्लॉट्स आपको अवेलेबल होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 मिलेगा आपको हर सब्जेक्ट का, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, एंड 250 ईच सब्जेक्ट का आपका टोटल नंबर रहता है। टोटल मार्क्स आपका जो है 250 रहेगा, 250 नंबर का पेपर होगा, +5 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। और ये 13 लैंग्वेजेस में, बेस्ट पार्ट है 13 लैंग्वेजेस में आप इस पेपर को दे सकते हैं, जस्ट लाइक नीट है ना, नीट में भी बिल्कुल यही सेम चीज होती है। तो यहाँ पे भी आप इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर को दे सकते हैं। अब है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12वीं या इक्विवेलेंट आपने पास किया होना चाहिए फ्रॉम आइदर ऑफ दीज बोर्ड्स, इनमें से कोई भी बोर्ड से अगर आप है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ द मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 17 ईयर्स होती है, एंड मैक्सिमम कोई एज लिमिट यहाँ नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। इस साल अगर सीयूईटी नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, तो दोबारा अगले साल दे दो दोनों एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगेन स्टूडेंट्स जो भी आप अप्लाई करो जिन सब्जेक्ट्स के लिए, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप पीसीबी से है, पीसीबी कोर्सेज अगर चूज करें तो पीसीबी आपके पास होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी भी है यहाँ पे, कुछ कोटा भी है फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज, वो आप देख सकते हैं यहाँ। एंड एक्सेप्टेड बोर्ड्स, यहाँ पे आपके ये सारे बोर्ड्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। आप इनमें से किसी भी बोर्ड से अगर आपने एग्जाम दिया तो आप एक्सेप्टेड रहेंगे। एंड यहाँ पर भी 13 लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हैं। ये आपकी एग्जाम की फीस है, अगेन बहुत ज्यादा नहीं है फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। एंड टेंटेटिव डेट्स मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी है इस एग्जाम की भी। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आते आते, मतलब नेक्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपकी रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगी, राइट। सो ये सब चीजें मैं तुमको बता दूंगी, ठीक है। आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग, आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। सो स्टूडेंट्स, बिना एक बार भी सोचे आपको ये सारे एग्जाम्स भर देने चाहिए। मेरे कहने से हर साल बच्चों को गाइड करती हूँ, क्योंकि बच्चा सिर्फ नीट एग्जाम के बारे में ही सोच रहा है, नीट को ही दिए जा रहा है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तो आपके पास होना चाहिए, जहां पे आपको लग रहा है कि अगर प्लान ए मेरा काम नहीं आया तो प्लान बी तो काम आ ही जाएगा। उसी के लिए ये आपके ऑप्शंस हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।